नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग मामला थोड़ा बहुत फंसा हुआ है, लेकिन एनडीए में सीट का फैसला कर दी गई है। जो खबर सामने आई है एनडीए से, यानी भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ जो सहयोगी पार्टी हैं, उन पार्टियों के बीच जो सीट बंटवारा किया गया है, उसके आधार पर मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी और 16 सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी। 5 सीट पर लोजपा चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर जीतन राम मांझी के हम का चुनाव लड़ना तय है और 1 सीट पर रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। तो पहले मैं बता दूं आपको कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। तो भाजपा के खाते में दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, आरा, मधुबनी, अररिया, बक्सर, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, सासाराम सुरक्षित भाजपा के कोटे में गई और जदयू के कोटे में वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज सुरक्षित, सिवान, भागलपुर, जहानाबाद, बांका, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, यह सीट जदयू के खाते में गई। लोजपा के खाते में वैशाली, हाजीपुर सुरक्षित, समस्तीपुर सुरक्षित, खगड़िया और जमुई सुरक्षित। हम के खाते में गया सुरक्षित और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के खाते में काराकट 1 सीट। कहा जाता है उपेंद्र पासवान नाराज दिख रहे हैं, उन्हें 2 से 3 सीट चाहिए थी, लेकिन उन्हें 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात कि एनडीए में जो खींचातानी चल रही थी सीट के मामले को लेकर, उस सीट के मामले में खींचातानी में चिराग पासवान ने अपने चाचा को जबरदस्त पछाड़ लगाई। पशुपति पारस हाजीपुर के सांसद हैं और वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पशुपति पारस को पटकनी देने में सक्षम हो गए चिराग पासवान। चिराग पासवान की शर्त थी कि हाजीपुर समस्तीपुर सीट हमें ही चाहिए। समस्तीपुर से उनके चचेरे भाई प्रिंस राज पासवान सांसद वर्तमान में हैं, उसके पहले उनके चाचा रामचंद्र पासवान हुआ करते थे। चिराग पासवान ने 5 सीट हथिया ली। हाजीपुर सीट, पशुपति पारस की सीट जो रामविलास अपने जीता जी लड़ाया था अपने भाई को उस सीट से, वह सीट भी अब चिराग पासवान के पास गई। चिराग पासवान चुनाव वहीं से लड़ेंगे। जमुई सीट भी उनके पास ही गई। तो पशुपति पारस अब कहाँ जाएंगे? वर्तमान में मंत्री हैं केंद्र में। पशुपति पारस के साथ उनके भतीजे प्रिंस राज पासवान कहाँ जाएंगे? उन्हें 1 भी सीट नहीं दी गई। मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी की नज़दीकियां बढ़ रही थी, दिल्ली गए हुए थे। मुकेश सहनी भी चुनाव लड़ना चाहते थे, एनडीए ने बुलाया था कहा जाता है, लेकिन मुकेश सहनी को भी भाजपा ने दरकिनार कर दिया, पशुपति पारस को भी दरकिनार कर दिया। मैंने एक समाचार में बताया था आपको कि पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने की बात कही गई है, अब प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बनाने की बात कही गई है। लेकिन देखना होगा कि क्या इस समझौते के तहत ही उन्हें सीट नहीं मिली या उन्हें भाजपा दरकिनार एनडीए ने कर दिया। चूँकि पासवान यानी दलित वोट पर पकड़ चिराग पासवान का बताया जा रहा है। पशुपति पारस सक्षम नहीं हैं जो वोट कलेक्ट कर सके और भाजपा को फायदा पहुंचा सके। रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट से संतोष करना पड़ा है, उन्हें और भी ज़्यादा सीट चाहिए थी। कहा जाता है कि वो अब फ़ोन नहीं उठा रहे।
लेकिन इस एनडीए के आपसी खींचातानी में नीतीश कुमार 16 सीट जीता था पिछले चुनाव में। इस बार भी उन्हें 16 सीट ही मिला। 17 सीट पर चुनाव लड़ा था भाजपा ने जो 19 में, और वो जीता, वो 17 और 16 नीतीश कुमार को। अब इस एनडीए के सीट बंटवारे के बाद मुकेश सहनी का भविष्य, पशुपति पारस का भविष्य अधर में लटक चुका है। साथ ही साथ पशुपति पारस के बारे में कहा जाता है और मुकेश सहनी के बारे में ये लोग अब चिराग पासवान की जीत के बाद पशुपति पारस और मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं। उधर उन लोगों ने रुख किया है। अब वक्त रहते यह पता चल पाएगा कि क्या राष्ट्रीय जनता दल एनडीए से निकले हुए पशुपति पारस और मुकेश सहनी को स्थान देती है। राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन में कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद के बीच में इन लोगों को स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये लोग अब राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अब आप यह कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने अपने ताकत से काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिर अपने चाचा को हरा ही दिया लड़ाई में, और उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई और मुकेश सहनी को भी दरकिनार किया गया। यह बड़ी खबर थी जो हमने आप तक प्रस्तुत किया। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।